है प्रेशर कुकर टाइप, देखें बिल्कुल प्रेशर कुकर जैसा दिख रहा है। अच्छा जी, ये ऑटोक्लेव है, देखें ये माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ करते हैं। अच्छा जी, वर्किंग ऑफ ऑटोक्लेव कंटेन द स्टरलाइजेशन चैम्बर इनटू विच आर्टिकल्स आर प्लेस्ड एंड अ स्टीम जैकेट वेयर स्टीम इज मेंटेन। ठीक है ना, ये चैम्बर है जिसके अंदर हम चीज़ें रख देते हैं और ऊपर स्टीम जैकेट होती है। ठीक है, जहाँ पे स्टीम जो है वो मेंटेन होती है। एज स्टीम फ्लोज फ्रॉम द स्टीम जैकेट इनटू द स्टरलाइजेशन चैम्बर, कूल एयर इज फोर्स्ड आउट एंड स्पेशल वेव इंक्रीज द प्रेशर टू 15 पॉइंट्स पर इंच स्क्वेयर। ठीक है, जो ठंडी हवा होती है वो बाहर निकल आती है और जो अंदर प्रेशर है वो 15 पे मेंटेन हो जाता है। द टेम्परेचर राइजेस टू 121 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर जो है 121 पे आ जाता है। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के अंदर पहुंचाते हैं और उनको सारा डीनेचर कर देते हैं, उनकी सारी प्रोटीन्स को। अच्छा जी, ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ होता है, बेड लिनन के लिए यूज़ होता है, जितने भी ये कपड़े वगैरह आप देखते हैं ना, बेड लिनन जो हमारे काउचेस वगैरह पे पड़े होते हैं वो सारे। अच्छा जी, कॉटन गॉस को करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी, कल्चर मीडिया नॉट डिस्ट्रॉयड बाय हीट, जो कि हीट से नहीं डिस्ट्रॉय होते। ठीक है, जो हीट जिनको कल्चर मीडिया को डैमेज नहीं कर सकती उनको। अच्छा जी, ग्लासवेयर के लिए यूज़ होता है, सिरिंजिस के लिए और टेस्ट ट्यूब्स के लिए। अच्छा जी, हाउ टू चेक द एफिकेसी ऑफ एन ऑटोक्लेव। ठीक है, कैन बी यूज टू इंश्योर एन ऑटोक्लेव रीच द करेक्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द करेक्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ऊपर एक्चुअली ना इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर लाइट्स आपका एलईडी इस तरह सारा, उससे आपको पता चल जाता है। अच्छा जी, 3 कैटेगरीज होती हैं इसकी, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल। अच्छा जी, टाइम, स्टीम एंड टेम्परेचर। कंट्रोल स्ट्रिप्स आर यूज टू ऑटोक्लेव द स्ट्रिप चेंजेस इट्स कलर व्हेन कंडीशंस फॉर स्टरलाइजेशन हैव बीन मेट। ठीक है, ऊपर स्ट्रिप होती है, वो जैसी कलर चेंज करती है हमें पता चलता है कि भाई ये हमारी स्टरलाइजेशन हो गई है। ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल इंडिकेटर ऑटोक्लेव टेप। ठीक है, कलर चेंज इन ट्रीटेड बॉटम इंडिकेटर राइट टेम्परेचर हैव बीन रीच। ये देखिए नीचे ब्लैक कलर की लाइन आ गई है, ऊपर ट्रांसपेरेंसी थी, नीचे ब्लैक सी, इसका मतलब है कि हमारा जो काम है वो हो गया है। अच्छा जी, फिजिकल और बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स पे आ जाए। इंक्यूबेट ऑल मॉनिटर्स फॉर द रिकमेंडेड टाइम यूजुअली 48 आवर्स। ठीक है, 48 आवर्स के लिए ये होता है। At the end of the time period, remove the monitors from the incubator and read the results. The control should be positive for spores, all others should be negative. ठीक है, ये हमारा कंट्रोल हमने लगाया होता है, तो उन्होंने कहा कि पॉजिटिव स्पोर्ट्स के लिए होता है, बाकी सब के लिए नेगेटिव। अच्छा जी, इंडिकेटर्स क्या हैं? यूजिंग स्पोर्स ऑफ बेसिलस टेरोथर्मोफिलस, हाउ एवर स्पोर्स ऑफ बेसिलस सबटिलिस टिलिस आर यूज टू टेस्ट द एफिकेसी ऑफ हॉट एयर ओवन। ठीक है, ये हम उसके लिए यूज़ करते हैं कि भाई हमारा ओवन ठीक में चल रहा है कि ये नहीं चल रहा। स्पोर इंडिकेटर क्या है? बेसिलस टेरोथर्मोफिलस रिक्वायर 55 डिग्री सेल्सियस फॉर कल्टीवेशन, इट्स स्पोर्स किल्ड एट 121। ठीक है, 121 पे वो किल होते हैं। अच्छा, ये पर्पल वाइल है, इट हैज़ बीन प्रोसेस्ड विद लोड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड आर नेगेटिव फॉर स्पोर्ट्स। ठीक है, ये नेगेटिव है। येलो वाइल वॉज द कंट्रोल, ये हमारा कंट्रोल था, एंड इज़ पॉजिटिव फॉर स्पोर्ट्स। अ पॉजिटिव रिजल्ट इन अ टेस्ट एट फॉर प्रोसेस इंडिकेट स्टरलाइजेशन फेलियर। ठीक है, अगर पर्पल वो आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी स्टरलाइजेशन जो है वो नहीं हो पाई। ठीक है, इट वाज अ फेलियर। ठीक है, ये कंट्रोल होता है हमारा येलो में। अच्छा जी, ऑटोक्लेव के क्या फ़ायदे हैं? एक तो ये कि इट इज़ नॉन टॉक्सिक टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, आपको इससे कोई वो नहीं है, कोई ऐसा केमिकल नहीं है कि कोई फ्यूम्स नहीं है कोई जो आपको वो कर सके। ठीक है, आपके लिए फेटल साबित हो सकें, तो ये नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, जल्दी से ये आपको 15 मिनट्स के अंदर सारा कुछ स्टरलाइज कर देता है और जो है इजी टू कंट्रोल है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, वो मेल्ट हो सकती हैं। उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट्स को बिल्कुल गीला कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनको जंग लग सकता है, रस्ट हो सकता है। अच्छा जी, बर्न हो सकता है। ठीक है, और ये ऑयल्स और पाउडर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए हमारा रेडिएशन पे। 2 टाइप्स की रेडिएशन हम यूज़ कर सकते हैं, नॉन आयनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग। ठीक है जी। अच्छा जी, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन पे आ जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज विद लॉन्गर वेवलेंथ 252 टू 60 नैनोमीटर्स। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड एज हीट कैन बी कंसिडर्ड एज हॉट एयर स्टरलाइजेशन। ठीक है, जिस तरह यूवी रेज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की टाइप है। अच्छा, फॉर्म थाइमीन डाइमर्स इनहिबिट्स डीएनए रेप्लिकेशन, हेल्प बैक्टीरियल ग्रोथ।
यूजेस यूज्ड इन रैपिड मैस स्टरलाइजेशन ऑफ प्री पैक्ड सिरिंजेस एंड कैथेटर्स, ऑपरेशन थिएटर्स में ये यूज़ होता है, ठीक है, जितने भी कैथेटर्स और सिरिंजेस हैं इन सब के लिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए आयनाइजिंग रेडिएशन पे। इनकी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ भी नहीं आपको ठीक करना पड़ता, ठीक है। कोल्ड स्टरलाइजेशन होती है। तीसरा एक्सरे गैमा रेस। अच्छा जी, फॉर्म फ्री रेडिकल डैमेज, कोवलेंट बॉन्ड्स इन डीएनए, बैक्टीरियल डेथ, ठीक है, फ्री रेडिकल्स बनाते हैं उनके साथ, ये डीएनए के साथ ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और जब बैक्टीरिया उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये सूचर्स के लिए यूज़ होता है, सर्जिकल ग्लव्स और प्लास्टिक सिरिंजेस के लिए। अच्छा जी, फिल्ट्रेशन पे आ जाएँ, ठीक है। फ्लूइड फिल्टर्स हो सकते हैं, एयर फिल्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। एयर से हम डिसइंफेक्शन करेंगे और लिक्विड्स वाले से स्टरलाइजेशन होगी। अच्छा जी, फिल्ट्रेशन पे आ जाइए, देखें फ्लूइड फ़िल्टर है, ठीक है। ये जिस तरह हम आपने देखा होगा चाय हम छानते हैं, ठीक है, ऊपर ये वो स्ट्रेनर है और नीचे वो फ्लास्क में हमारा वो आ जाएगा। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड्स डिस्ट्रॉयड बाय हीट सच एज सीरम, प्लाज्मा, विटामिन एंड हॉर्मोन्स, ठीक है, जिनको हीट से डैमेज हो सकता है उन सबको हम फिर इस तरह से फ़िल्टर कर लेते हैं। अच्छा जी, द मोस्ट कॉमनली यूज फिल्टर इज़ composed ऑफ नाइट्रोसेलुलोज एंड हैज़ पोर साइज ऑफ 0.22 माइक्रोमीटर, ठीक है जी। ये देखें, ये फ़िल्टर है, ऊपर से फ़िल्टर वेसल है, नीचे फ़िल्टर लगा हुआ है और ये साइड पे वैक्यूम पंप है, ठीक है। जो फ्लास्क है वो भी इसका स्टराइल है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए एयर फिल्टर पे। एयर इज़ फिल्टर्ड बाय हेपा फिल्टर्स। हेपा मीन्स हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयरवे अरेस्टर्स। एयर फिल्ट्रेशन इज़ नीडेड इन ऑपरेशन रूम सेफ्टी कैबिनेट, ठीक है। ये ओटी थिएटर्स जो होते हैं ना हमारे पास, उनके ऊपर ये लगा होता है ऐसे रूफ पे, ठीक है। उससे एयर जो है वो स्टरलाइज होती रहती है, क्योंकि हमने बिल्कुल ही स्टराइल कंडीशंस अडॉप्ट करने होते हैं ताकि पेशेंट को हमारे किसी किस्म की इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमने एयर फिल्टर्स भी लगाए होते हैं। अच्छा जी, केमिकल मेथड्स क्या है माइक्रोबियल कंट्रोल के। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, केमिकल एजेंट्स एक्ट प्राइमरीली बाय वन ऑफ द थ्री मैकेनिज्म, ठीक है। तीन तरीक़ों से काम कर सकते हैं। एक तो लिपिड कंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन को ख़त्म करें, एक प्रोटीन्स को और एक डीएनए को। अच्छा जी, सेल मेम्ब्रेन को क्या चीज़ ख़त्म कर सकती है, अल्कोहल, डिटर्जेंट्स एंड फिनोल्स। अल्कोहल पे आ जाए, इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट्स डी नेचर प्रोटीन एंड डिस्टर्ब साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन को करता है, ये बस इंटरमीडिएट लेवल का ही है, ठीक है। अल्कोहल्स आर कॉमनली यूज टॉपिकल एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। अल्कोहल स्वैब्स आप यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो ये इसी कैटेगरी में आता है। दे आर ऑल्सो यूज टू डिसइंफेक्ट द सर्फेस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद डिटर्जेंट्स पे आ जाए, जिनसे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, ठीक है। ये सरफेक्टेंट सरफेस एक्टिव केमिकल्स होते हैं, ठीक है, और ये सरफेस टेंशन जो है वो सॉल्वेंट की वो रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इसमें सोप्स और डिटर्जेंट्स आ जाते हैं। सोप्स में हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं, ठीक है, और डीजर्मिंग एजेंट्स होते हैं, एंटी माइक्रोबियल, ठीक है। डिटर्जेंट्स आर पॉजिटिवली चार्ज ऑर्गेनिक सरफेक्टेंट्स, क्वाटर्निंग एमोनियम कंपाउंड्स। फिनोलिक कंपाउंड्स पे आ जाएंगे, जो फिनाइल आप यूज़ करते हैं जी, फिनाइल फर्श पे करें जिस वो मॉप करें, ठीक है ना, ये वो वाले कम हो जाते हैं। फिनोल वॉज द फर्स्ट डिसइंफेक्टेंट यूज इन ऑपरेटिंग रूम बाय लिस्टर इन 1860s। फिनोल्स नॉट ओनली डैमेज मेम्ब्रेन्स बट ऑल्सो डी नेचर प्रोटीन्स, ठीक है। इसका डुअल इफेक्ट है, मेम्ब्रेन पे भी और प्रोटीन्स पे भी, ठीक है। इट इज़ इफेक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड रिमेन एक्टिव फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, ठीक है, काफ़ी देर तक ये एक्टिव रहता है। अच्छा, इज यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ पायोजेनिक कोकाई इन सर्जिकल एंड न्यूनेटल यूनिट्स इन हॉस्पिटल्स, ठीक है। सर्जरी और जो होते हैं NICU, ठीक है, न्यूनेटल यूनिट्स में, उनमें हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, एक्वा सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं वूंड पे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं आप, फिनोल्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरीन। क्लोरीन इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट टू प्योरीफाई द वाटर सप्लाई एंड ट्रीट स्विमिंग पूल्स, ठीक है। स्विमिंग पूल्स के अंदर हम ये यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ हाइपोक्लोराइड ब्लीच, ठीक है। ब्लीच के अंदर भी ये एक्टिव यानी कि इंग्रेडिएंट है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये घरों में, हॉस्पिटल्स में, लैब्स में ये हम सारी सरफेस टॉप्स, इंक्यूबेटर्स और ये कल्चर वगैरह स्पिल्ड और इन सब के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कोई AFB पॉजिटिव आ जाता है हमारे पास, एसिड फास्ट पॉजिटिव यानी कि माइकोबैक्टीरियम कोई आ जाता है, तो उसको भी स्लाइड को और वो चीज़ों को हम ब्लीच से डिसइंफेक्ट करते हैं, ठीक है। हाइपोक्लोराइड क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी और इनएक्सपेंसिव एंड फास्ट एक्टिंग, ठीक है। ये सस्ती सी मिलती है बॉटल।
और इसका एक्शन भी बहुत फास्ट है, बड़ा अच्छा इसका वो रिजल्ट होता है, ठीक है। दे आर इंक्लूडेड इन मोस्ट रिकमेंडेशन फॉर डीकंटेमिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस एंड एड्स वायरस, ठीक है। 1 in 10 की हम डाइल्यूशन लेते हैं और ये हेपेटाइटिस एड्स की भी वो डीकंटेमिनेट कर देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए आयोडीन। आयोडीन इज़ यूज इन 2 फॉर्म, टिंचर ऑफ आयोडीन एंड आयोडोफोर्स, ठीक है। टिंचर ऑफ आयोडीन में 2% आयोडीन होता है, बाकी पोटेशियम आयोडाइड होता है एथेनॉल के अंदर, ठीक है। और ये स्किन को करने के लिए करता है, किया जाता है ब्लड कल्चर लेने से पहले, ठीक है ना। आयोडोफोर्स आर कॉम्प्लेक्सेस of iodine with detergents that are frequently used to prepare the skin prior to surgery, ठीक है। ये डिटर्जेंट का और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स होता है और ये स्किन को स्टराइल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सर्जरी से पहले, ठीक है। बेटाडीन इसकी एग्जांपल है। दीज कंपाउंड्स आर बैक्टीरियसिडल, स्पोरिसिडल एंड वेरिसिडल, ठीक है। बैक्टीरिया, स्पोर्स, वायरसेस और फंगस जो होते हैं इन सब के अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। टिंचर आयोडीन एंड बीटाडीन, ठीक है। टिंचर में 2% आयोडीन होती है, बीटाडीन में 10%। पोविडोन आयोडीन, ठीक है ना। पायोडीन के नाम से आपने सुना होगा। अच्छा जी, इंटरमीडिएट टू लो लेवल डिसइंफेक्शन होती है इसकी, ठीक है। हाई लेवल नहीं होती इतनी। अच्छा जी, सर्जिकल वुंड्स को ये स्टरलाइज करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए हैवी मेटल्स पे। मर्करी एंड सिल्वर हैव द ग्रेटेस्ट एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ द हैवी मेटल्स एंड आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन मेडिसन, ठीक है। मर्करी और सिल्वर हम यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे आ जाए। इट इज़ अवेलेबल एज 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाई टू इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट होती है इसकी, ठीक है। पेरोक्साइड सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स आर ऑफन यूज एज एंटीसेप्टिक टू क्लीन वूंड, ठीक है। वूंड साफ करने के लिए यूज़ होता है। द एक्टिविटी ऑफ पेरोक्साइड इज ग्रेटेस्ट अगेंस्ट एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं जो कि ऑक्सीजन नहीं यूज़ कर सकते, उनके खिलाफ ये हम यूज़ करते हैं इसे। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड oxides are effective against a broad range of pathogens including both enveloped, non-enveloped virus, vegetative बैक्टीरिया, फंजाई एंड बैक्टीरियल स्पोर्स, ठीक है। एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनमें कैटालाइज नहीं होता, ठीक है, इसलिए वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिग्रेड नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। फॉर्मेल्डिहाइड पे आ जाए। इट इज़ यूज एंड डिसइंफेक्टेंट एंड स्टेरिलेंट बोथ इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, ठीक है। दोनों स्टेट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड इज सोल्ड एंड यूज प्रिंसिपली एज वाटर बेस्ड सोल्यूशन कॉल्ड फॉर्मेलिन विच इज़ 37% फॉर्मेल्डिहाइड बाई वेट, ठीक है। फॉर्मेलिन हम ये यूज़ करते हैं कि सेव करने के लिए स्पेसिमन वगैरह भी जितने हमारे पास सर्जरी से आते हैं स्पेसिमन वगैरह उनके लिए। अच्छा दी एक्वस सोल्यूशन इज बैक्टीरियसिडल, ट्यूबरक्यूलोसिडल, फंगिसिडल, वेरिसिडल एंड स्पोरिसिडल, ठीक है। ये बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस वाले बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस और स्पोर्ट्स के अगेंस्ट यूज़ होता है। अच्छा जी, गैस जो इसकी होती है इट इज़ यूज फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर्स एंड अदर रूम्स, ठीक है। ये जितने भी हम करते हैं ना डिसइंफेक्शन, ये सारे इसके लिए ऑपरेशन थिएटर की फ्यूमिगेशन के लिए उसके लिए यूज़ होती है। अच्छा जी, ग्लूटरल्डिहाइड पे आ जाए। इट इज़ अवेलेबल इन 2% कॉन्सेंट्रेशन सिडेक्स, ठीक है। हाई टू इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन होती है इसकी। डिसइंफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स डेट कैन नॉट विथस्टैंड हीट सच एज एंडोस्कोप्स, ठीक है। एंडोस्कोप्स नहीं अंदर डालते बॉडी के अंदर, ठीक है, ओरली, तो उनके लिए यूज़ होता है, ठीक है। उनको हम हीट नहीं पहुंचा सकते क्योंकि जो उनका मटेरियल होता है ना ऊपर सारा वो डिग्रेड हो सकता है। तो ग्लूटरल्डिहाइड्स आर बैक्टीरियसिडल, विरोसिडल, फंगिसिडल, स्पोरिसिडल एंड पैरासाइटसिडल आर अफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरकुल बेसिलाई, ठीक है। ट्यूबरकुल बेसिलाई के लिए ये हम यूज़ करते हैं। अच्छा डी एल्डिहाइड्स के यूजेस पे आ जाए। फॉर्मेल्डिहाइड एंड ग्लूटरल्डिहाइड्स। फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है ये एनाटॉमिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है। डिस्ट्रॉइंग एंथ्रेक्स स्पोर्स इन हेयर एंड वूल। 10% फॉर्मेलिन प्लस 0.5% सोडियम टेट्राबोरेट इज यूज टू स्टरलाइज मेटल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। 10% फॉर्मेलिन आपने याद रखना है, 0.5% सोडियम टेट्राबोरेट, ठीक है। ये जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं उनको करने के लिए यूज़ होता है स्टरलाइज। ग्लूटरल्डिहाइड पे आने इट इज़ यूज टू ट्रीट कोरुगेटेड रबर एनेस्थेटिक ट्यूब्स, फेस मास्क, प्लास्टिक एंडोट्रेकियल ट्यूब्स, मेटेरियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड पॉलीथीन ट्यूबिंग, ठीक है, उसके लिए ग्लूटरल्डिहाइड यूज़ होता है। अच्छा जी, ये देखें, ये नीचे पर ब्रोंकोस्कोप्स, कोरुगेटेड रबर देखें, एनेस्थीसिया ट्यूब्स हैं, ये मास्क और ये सारी इन सब के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा जी, 2% ग्लूटरल्डिहाइड जो है ये स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन दोनों के लिए यूज़ होता है। स्टरलाइजेशन के लिए हम 8 to 10 आवर्स यूज फॉर वेंटिलेटर ट्यूबिंग
ठीक है। मास एंड नेब्यूलाइजर चैम्बर 15 to 30 मिनट्स के लिए यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग एंडोस्कोप एंड रेस्पिरेटिंग ट्यूबिंग, ठीक है ना, नहीं तो वो डिग्रेड ज़्यादा करेंगे तो वो तो ख़त्म हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी। अच्छा जी, इथिलीन ऑक्साइड, इट इज़ यूज फॉर पॉलीथीन एंड प्लास्टिक आइटम्स, ठीक है। प्लास्टिक की जितनी भी आइटम्स और पॉलीथीन की उनके लिए यूज़ होते हैं, एम्बू बैग, बायोप्सी नीडल्स, इलेक्ट्रिक आइटम्स एंड रबर आइटम्स के लिए। एसिड्स एंड एल्कलीज पे आ जाएं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलीज किल बाय डीनेचुरेटिंग प्रोटीन्स। वीक एसिड सच एज बेंजोइक, प्रोपियोनिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज फूड प्रेजर्वेटिव्स बिकॉज दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। ये हम यूज़ करते हैं प्रोटीन्स को डीनेचुरेट करने के लिए।